हेलो दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए जादुई पेड़ का जादुई मेकअप किट। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। रीमा अपने माता पिता के एक लौती लड़की थी। उसने अपना कॉलेज खत्म कर दिया था। वो एक ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही थी। रीमा दिखने में कुछ खास नहीं थी। उसका रंग काला और बाल कर्ली थे। वो बड़ी ही नेक स्वभाव की थी। एक दिन अचानक उसके पिता की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिसकी वजह से सारे घर की जिम्मेदारी रीमा पर आ गई। बेटी रीमा, तुम्हारे पापा हमें छोड़ के चले गए। अब हमारा घर कैसे चलेगा? मुझे तो कोई काम भी नहीं आता है, क्या करे? रीमा की माँ रीमा से बात करती है। कुछ दिनों में रीमा की माँ की तबीयत भी खराब हो जाती है। जो कुछ भी सेविंग घर में जमा थी, वो दवा और घर खर्च में खत्म हो जाते हैं। तभी रीमा कहती है, माँ, तुम कह रही थी ना कि घर कैसे चलेगा, मैं चलाऊंगी घर। पर रीमा, कैसे करूँगी बेटा तुम ये सब? माँ, अभी मैं सोच ही रही थी कि शादियों का सीजन शुरू होने वाला है ना, क्यों ना मैं एक पार्लर खोल लूं। मेरा तो काफी अच्छा कोर्स हो गया है, जिससे हम अच्छी कमाई कर पाएंगे। हाँ बेटी रीमा, विचार अच्छा है, मगर पार्लर खोलने के लिए पैसे चाहिए होंगे ना। पर घर में एक पैसा भी नहीं है, कैसे करेंगे ये सब? तभी रीमा सोच में पड़ जाती है और हिसाब लगाने लगती है कि कितना खर्च आएगा। फिर वो अपनी माँ से कहती है, माँ, पार्लर खोलने में कम से कम मुझे 10,000 रुपयों की जरूरत होगी। अरे बाप रे! रीमा की माँ परेशान हो जाती है और सोच कर ये कहती है, कहाँ से आएंगे इतने सारे पैसे बेटी? तभी रीमा को याद आता है कि उसके पिता ने उसके नाम पर एक एफडी खोल रखी थी। वो अपनी माँ से कहती है, माँ, तुम्हें याद है पापा ने मेरे नाम पर एक एफडी खोली थी? हाँ, उन्होंने कहा था जब भी रीमा को पैसों की जरूरत हो निकाल लेंगी। तो बस फिर काम हो गया माँ। रीमा बैंक से पैसे ले आती है और एक बहुत ही अच्छी जगह पार्लर का शॉप खोल देती है। उसके पास गांव के बहुत से लोग आना शुरू हो जाते हैं। उसका घर जैसे तैसे चलना शुरू हो जाता है। एक दिन रीमा अपनी माँ से कहती है, माँ, अपना घर तो जैसे तैसे चलना शुरू हो गया है, पर मुझे ये डर है कि मैं जैसे सोच रही हूँ, अगर वैसे ना हुआ तो बहुत बुरा हो जाएगा। शादियों के सीजन में मेरे पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आना चाहिए। सारा मेकअप का सामान खराब हो जाएगा और हम फिर से भूखे मरेंगे। तभी दोनों माँ बेटी बहुत परेशान होती है। कुछ दिन बाद शादियों का सीजन शुरू हो जाता है। रीमा बड़ी उत्साह से पार्लर पर जाती है, मगर उसके पास दुल्हन का मेकअप करने कोई नहीं आता। एक रोज रीमा के पड़ोस में शादी होती है। रीमा उनसे कहती है, आप फिक्र न करें आंटी जी, मैं अंजू का मेकअप करूंगी। उसे ऐसा सजाऊंगी कि लोग उसे ही देखते रह जाए। तभी अंजू की माँ रीमा से कहती है, देखो रीमा, तुम अंजू की ना बचपन की सहेली हो, इसलिए कुछ नहीं बोल रही हूँ, पर तुम अंजू का नहीं मेकअप करोगी और उसे सजाओगी भी नहीं। बस। आंटी, क्यों आंटी? तुमने कभी खुद को देखा है कितनी काली हो? तुम खुद को गोरा नहीं कर सकती और मेरी बेटी को क्या खूबसूरत बनाऊंगी। इसलिए तो गांव के लोग तुम्हारे पास नहीं आते हैं मेकअप करने। मेरी बेटी पहले से ही इतनी खूबसूरत है और वैसे भी अभी 4 दिन बाकी है उसकी शादी के लिए। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। रीमा को बहुत बुरा लगता है और रोते हुए अपनी माँ के पास जाती है। उसकी माँ सोई हुई होती है, तो वो जंगल की तरफ चली जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है
तभी उसे आवाज आती है। कौन है? कौन रो रहा है? रीमा यहाँ वहाँ देखने लगती है, कोई नहीं दिखाई देता। फिर से उसे आवाज आती है। कौन कौन हो तुम? क्यों रो रही हो? तभी रीमा डर जाती है और कहती है, कौन कौन है? सामने हो मेरे। मैं तुम्हारे पास ही तो हूँ। तुम मुझे ऊपर देखो। रीमा जैसे ही ऊपर देखती है, वो कहती है, अरे तुम तो एक पेड़ हो, तुम कैसे बोल रहे हो? मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम बताओ, तुम क्यों रो रही हो और यहाँ क्या कर रही हो? मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है और माँ भी बीमार रहती है। मैंने एक पार्लर खोला है पर मेरे पास कोई भी कस्टमर नहीं आते। वो कहते हैं कि तुम काली हो, बदसूरत हो, इसलिए मैं यहाँ आ गई। रीमा उस पेड़ को अपनी सारी कहानी बताती है कि किस तरह लोग उसके पास मेकअप करने के लिए नहीं आते हैं। तो मेरा काम करोगी? तभी रीमा कहती है। जी कहिए। पेड़ रीमा से कहता है, मेरे जड़ें कमजोर हो रही है, क्या तू इसमें पानी डालोगी? वो सामने नदी है। हाँ मैं डालती हूँ। रीमा नदी से पानी लाकर उस पेड़ की जड़ों में डाल देती है। वो पेड़ और खूबसूरत हो जाता है। पेड़ रीमा से कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा प्यारी लड़की, तुमने मेरी मदद की। अब मैं तुम्हारी मदद करूँगा। कैसे मदद कैसे करोगी तुम? रीमा पेड़ से कह ही रही थी, तभी पेड़ से एक रोशनी आती है जिससे रीमा बहुत ही खूबसूरत बन जाती है और एक मेकअप किट होता है जो दिखने में बहुत ही सुंदर होता है। फिर पेड़ रीमा से कहता है, ये देखो, ये एक जादुई मेकअप किट है। जैसे ही तुम इस मेकअप किट से मेकअप करोगी, इसके जादू से वो खूबसूरत लगेगी। रीमा पेड़ का धन्यवाद करके वहां से चली जाती है। अपने घर जाकर आईने में खुद को देखती है। वो एक बहुत ही खूबसूरत नजर आती है। वह मेकअप किट अपने पार्लर में ले जाती है। उसे देख वहाँ एक दुल्हन अपना मेकअप करने आती है। रीमा जैसे ही उसका मेकअप करती है, वह लड़की बहुत ही सुंदर दुल्हन दिखने लगती है। ऐसा देख गांव के सभी लोग रीमा के पास मेकअप करने के लिए आते हैं और रीमा उन सबका मेकअप करती है। अंजू की माँ भी उसे देखती है, तब अंजू की माँ भी अंजू को उसी के पास लेकर आती है और रीमा से माफी मांगती है और रीमा उसका खुशी खुशी मेकअप करती है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।